हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 17वां दिन है और आज की हमारी कहानी है एक चिट्ठी भगवान को। तो चलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहित अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ कमला आज काम पर नहीं गई थी। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। कमला ने कहा, रोहित कहाँ है बेटा, इधर आ। रोहित माँ की आवाज सुनकर दौड़कर माँ के पास आया। रोहित ने कहा, क्या हुआ माँ? कमला ने कहा, बेटा जरा सा पानी दे दो। पानी के लिए बुला रही थी, जा कुसुम चाची को बुला लो। रोहित ने माँ को पानी दिया। पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर चला गया। रोहित ने कहा, चाची जी आपको माँ ने बुलाया है। कुसुम ने कहा, ठीक है तू चल, मैं आती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम चाची माँ के पास आ गई। कुसुम ने कहा, कमला मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, काम से छुट्टी लेकर पहले अपना इलाज करा लो, लेकिन तूने मेरी सुनी है कभी? कमला ने कहा, बहन मुझे लगता है मैं शायद बच ना पाऊं। मुझे रोहित की चिंता होती है। ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता। मेरे बाद इसका क्या होगा? कुसुम ने कहा, बेकार की बातें क्यों सोच रही हो? ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती हैं, तुम ठीक हो जाओगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? कमला ने कहा, डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर फैल गया है, अब इलाज चलेगा। लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। छोटा सा रोहित घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। मुझे लगा जैसे उसका और माँ का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची माँ को सांत्वना दे रही थी। कमला ने कहा, बहन मेरे बाद मेरे रोहित का ध्यान रखना। जानती हूँ तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुसुम ने कहा, तू इसकी चिंता मत कर, तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। कमला ने कहा, हाँ है तो है, लेकिन वहाँ इलाज कराने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कुसुम ने कहा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रोहित छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी माँ को ठीक कर सकते हैं। शाम को जब कमला सो रही थी तब रोहित ने अपने बस्ते में से कॉपी निकालकर लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा, भगवान जी मेरी माँ को कैंसर है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी माँ को अपने पास मत बुलाना। भूल ना जाना मेरा घर बड़े हनुमान जी के मंदिर के पीछे वाली गली में 3 नंबर का है। आपका रोहित। चिट्ठी लिखकर रोहित ने अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट बॉक्स में डाल दी। रोहित बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी माँ को ठीक कर देंगे। कमला ने कहा, कहाँ चला गया था सुबह सुबह? रोहित ने कहा, कहीं नहीं माँ, बस घर के बाहर खेल रहा था। रोहित की लिखी चिट्ठी डाक के साथ छटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वह चिट्ठी को अपने जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी लेकर पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर बहुत गड्ढे थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक से पोस्ट मास्टर नीचे गिर गए। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाते हैं।
उसके पैर में काफी चोट आई थी। 2 लोग उसे ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां तक जाते जाते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल में सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी से उस समय ड्यूटी पर थे। वे पोस्ट मास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं, गिरधारी जी, इसे कौन लाया था? नर्स ने कहा, सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहाँ छोड़कर गए थे, बाइक से गिर गए हैं। गिरधारी जी ने कहा, इसकी तलाशी लो, इसका नाम और पता कुछ पता लगे तो बताना। नर्स तलाशी लेती है। नर्स ने कहा, सर ये पर्स मिला है और इसके साथ आई कार्ड है। ये कोई पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ में एक चिट्ठी मिली है। गिरधारी जी ने कहा, ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेजकर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं, जब तक उसके घर वाले भी आ चुके हैं। गिरधारी जी, अब आप कैसे हैं? पोस्ट मास्टर ने कहा, ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर कब उतरेगा? डॉक्टर ने कहा, जल्द ही उतर जाएगा। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है, इस पर वजन नहीं डालना, 15 दिन में सही हो जाओगे। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में से एक चिट्ठी मिली है, किसकी है ये? पोस्ट मास्टर ने कहा, पता नहीं, कल डाक छाड़ते समय एक डाकिये को मिली और उसने मुझे दे दी। डॉक्टर गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गए। डॉक्टर गिरधारी जी ने कहा, रोशन, मुझे एक बच्चे की चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? रोशन जी उसी बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। डॉक्टर रोशन जी ने कहा, ये कौन है? डॉक्टर गिरधारी जी ने कहा, पता नहीं, ये चिट्ठी कहाँ से मिली है मुझे। डॉक्टर रोशन जी ने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ, सुबह चलती है फिर इसी पते पर। गिरधारी जी ने कहा, हम इसकी माँ का इलाज करना चाहते हैं, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं तुझे दूंगा। डॉक्टर रोशन जी ने कहा, भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं इसका इलाज करूंगा और तुझे भरोसा देता हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार कमला के घर के बाहर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। डॉक्टर गिरधारी जी ने कहा, बेटा, रोहित का घर कौन सा है? बच्चा इशारे से घर बता देता है। दोनों घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रोहित दरवाजा खोलता है। रोहित ने कहा, आप कौन, किससे मिलना है आपको? डॉक्टर गिरधारी जी ने कहा, बेटा, आपने यह चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। रोहित बहुत खुश होता है। रोशन जी और गिरधारी जी कमला को सारी बात बताते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर रोहित को उसके पास छोड़कर अस्पताल जाने के लिए निकल जाती है। कमला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज कमला घर पर आ गई थी। रोहित ने कहा, माँ, आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया, वहाँ पापा मिले थे क्या? कमला ने कहा, नहीं बेटा, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में। और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।